कर्म अच्छे करो, पाप कर्म मत करो, किसी जीव की हत्या मत करो। तो तुमने कैसे सोच लिया कि भगवान जीव हत्या से खुश हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सबसे प्रेम करना है, सबको मालिक का बच्चा समझ के प्रेम करना है। सब तुम्हारे भाई हैं, लेकिन जहां सत्य असत्य का निर्णय आ जाए वहां कोई भाईचारा नहीं है। अब ये नहीं कि लठ बजा दो सिर पे उसके, यानी वहां पे पक्षपात भी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है मेरा भाई भी ईसाई है, मैं भी ईसाई हूं, अरे नितिन दास बात तो सही कर रहा है, लेकिन नहीं, हम तो ईसाई रहेंगे। ईसाई रहो, लेकिन सत्य को समझ के रहो। हिंदू रहो, मैं कोई धर्म चेंज थोड़ी नहीं करवा रहा हूं किसी का। हिंदू है, हिंदू रहो, लेकिन सत्य को समझ के रहो। मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो, मैं ना बदलवाता तुम्हारा नाम, लेकिन सत्य को समझ के मुस्लिम रहो। इसी प्रकार सिख है तो सिख रहो, लेकिन सत्य को समझ के सिख रहो। तो क्या होगा, जब सत्य को समझ लोगे तो पहले तुम केवल हिंदू थे, अब क्या बन गए? अब सच्चे हिंदू, क्योंकि सच को समझ लिया। तो जब सच्चे हिंदू बन गए तो क्या बन गए? सनातनी हो गए। हिंदू और सनातनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सत्य को नहीं समझ पाते वो हिंदू हैं, और जो सत्य को समझ लेते हैं वो सनातनी हैं। जो सत्य को नहीं समझ पाते वो मुस्लिम हैं, और जो सत्य को समझ लेते हैं वो सच्चे मुस्लिम हैं। अब तुम कहोगे सच्चा मुस्लिम और झूठा मुस्लिम भी होता है? होता है। नहीं तो मुसलमानी देशों में किसी भी मुस्लिम को फांसी पे ना चढ़ाते वो लोग। मुस्लिम ही मुस्लिम को फांसी पे चढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि जो फांसी पे चढ़ रहा है वो सच्चा मुस्लिम नहीं है, तभी तो चढ़ रहा है वो। सच्चा मुस्लिम ही कभी फांसी पे चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा। इसी प्रकार सच्चा सिख और केवल सिख में फर्क है। इसी प्रकार केवल ईसाई और सच्चे ईसाई में फर्क है। इसी प्रकार भक्ति और सत भक्ति में फर्क है। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में फर्क है। गुरु तो घने हैं, जितने मर्जी ढूंढ लो, यूट्यूब खोलो, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। कहो तुम खोल के कल तुम गुरु जी बन जाओ, कितना देर लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर तुम गुरु बन गए, क्योंकि सतगुरु तो तुम बन नहीं सकते, गुरु ही बनोगे, सतगुरु नहीं बन सकता कोई भी। अगर तुम गुरु बन गए और तुम्हारे गलत ज्ञान की वजह से किसी को 84 में जाना पड़ गया तो क्या सजा है पता है? तुम डॉक्टर बन गए बिना डिग्री के, बहुत से बैठे हैं, दवाई भी देते हैं, इलाज भी करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा भी मर गया तो फिर क्या होता है? फिर शटर बंद करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, समझ लो। लेकिन जो असली डॉक्टर है उसके यहां कोई बंदा मर गया तो क्या हॉस्पिटल बंद हो जाता है? नहीं होगा, क्योंकि वो डिग्री लेके बैठा है भाई। इसी प्रकार गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है? ये जितने गुरु बैठे हैं ये केवल ज्ञान को पढ़ के, ज्ञान को समझ के गुरु बैठे हैं बन के। किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने 4 बातें कहीं से सीख ली, किसी ने कहीं से सीख ली और गुरु बन के बैठ गए। लेकिन जो सतगुरु होता है वो किताबों का गुलाम नहीं होता है, उसके पास क्या होता है? अनुभव ज्ञान होता है। उसको किसी किताब से मतलब ही नहीं है। वो चाहे तो बिना ग्रंथों के ही तुम्हें पूरा सत्संग सुना दे, लेकिन हमारी बुद्धि का लेवल इतना छोटा होता है, हम उसी से प्रमाण मांगने लग जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ था। जब मैं आया ना सत्संग करने तो लोगों ने सबसे पहले यही सवाल रखे कि जो आप बोल रहे हो क्या प्रमाण है? मैंने कहा भाई अब मैं कहां से लेके आऊं, कौन सा प्रमाण है मेरे पास? फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ग्रंथ खोजने शुरू किए, देखो तो सही है क्या लिखा है ग्रंथों में। और जब मैंने ग्रंथों को पढ़ा तो पता लगा जो मैं बता रहा हूं वही सारे ग्रंथ बता रहे हैं, कुछ अलग है ही नहीं। यानी जब शुरुआत मैंने करी तो केवल अनुभव ज्ञान के आधार पर जब मैंने सत्संग किया तो तुम ही लोगों ने परेशान कर दिया मुझे। कई लोग कहते हैं नितिन दास तो ग्रंथों से सत्संग करता है, मैं तो एक भी ना करता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का लेवल अभी उतना नहीं है कि तुम मेरी बात को समझ पाओ।
इसलिए मुझे नीचे से शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे गीता खोल के समझानी पड़ रही है। बताओ मैं क्या गीता वाला दिखता हूं तुम्हें? क्या मैंने माथे पे पीला टीका लगा रखा है या पीले कपड़े पहन के राधे राधे कर रहा हूं मैं? लेकिन हमने जो गीता समझाई वो राधे राधे करने वाले कॉपी करने लग गए। बताओ, अरे हमारा कोई लेना ना देना गीता से मतलब नहीं, कुरान से हमारा कोई मतलब नहीं, बाइबल से हमारा कोई मतलब नहीं, किसी ग्रंथ से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे ही द्वारा जो समझाया जा रहा है ये लोग उसी को कॉपी करने लग जा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने एक तक तो पहुंचेंगे। अभी तक तो अलग अलग हो गए, अब एक तक आएंगे, और जिस दिन एक पे आ गए ये सारे, उस दिन सारे गुरु फिनिश। फिर कौन आएगा? फिर वो आएगा जिसकी महिमा के लिए ये सारे ग्रंथ गाए गए हैं, ये सारे वेद पुराण गीता भागवत, ये सारी सब महिमा जिसकी गा रहे हैं। किसकी गा रहे हैं? उस देवों के देव महादेव, उस आत्म देव की महिमा गा रहे हैं सारे। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रही। कब समझ में आएगी? जब मूल ज्ञान को समझ लेंगे। और मूल ज्ञान बोलने वाले कौन है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। कबीर साहब हैं, वो बताते हैं मूल ज्ञान क्या है। और जब वो बताते हैं तो सारा संसार नतमस्तक होकर सुनता है। ये उनकी महिमा है। इसीलिए बोला गया है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे गोला तोप का खाली करे मैदान। तुम छुटपुटिया बंदूकों से लड़ोगे तो आज देख लो 1 साल हो गया यूक्रेन का और रूस की लड़ाई, 1 साल हो गया। 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। कैसे? वो गोला आ जाए बस एक बार, एक ही गोले में स्वाहा, खत्म। लेकिन छुटपुटिया गोली चल रही है, साल छोड़ 10 साल चला ले। मैं ये नहीं कह रहा परमाणु बम मार देना वहां जाके, वहां ज्ञान का गोला चलेगा। क्योंकि उनका झगड़ा किस बात पे है? उस मैटर को सॉल्व कर दो। 2 भाई लड़ रहे हैं आपस में, तीसरा क्या कह रहा है? अरे एक अभी ना एक हो सकते, ये इनको कोई एक ना कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक गर्भ से आए हैं, एक घर में आए हैं, एक माँ और एक पिता के बच्चे होके आए हैं, एक क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कब? जब उनका मैटर सॉल्व हो जाए। वो जिस बीज को पेड़ बना के बैठे हैं उस बीज का नाश कर दे मेरे भाई, मैटर एक सॉल्व हो जाएगा, दोनों का झगड़ा खत्म। इसी प्रकार इस संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है और जिस ज्ञान की वजह से आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लठ बज रहे हैं, गोली चल रही, तलवारें चल रही हैं, क्या वो ज्ञान किसी काम का हो सकता है? किसी काम का। इसलिए उस ज्ञान को खत्म करने के लिए एक गोला आएगा, और उस गोले का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। सुना है? ब्रह्मास्त्र। बस ये ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मशास्त्र आएगा, यानी सबसे बड़ा शास्त्र आएगा और सारी दुनिया को एक कर देगा। उसी को बोला है कबीर ज्ञान, मूल ज्ञान। तो साहिब ने यही समझाया कि काल भगवान ने, इस मन ने लोगों को अलग अलग भक्तियों में उलझा रखा है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नाना प्रकार के पंथों में उलझा रखा है। साहिब समझा भी रहे हैं कि 12 पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। फिर कह रहे 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। कैसे आएंगे कबीर साहब? यहां पे ज्ञान रूप में आएंगे। कबीर सागर पढ़ो, उन्होंने वहां पर अपना क्या नाम बोला है? ज्ञानी जी। कि ज्ञानी जी यहां गए, ज्ञानी जी वहां गए, ज्ञानी जी इस देश में गए, ज्ञानी जी उस देश में गए, ज्ञानी जी इस लोक में गए, ज्ञानी जी उस लोक में गए। लोक तक नहीं छोड़ा, नाग लोक में गए, पितर लोक में, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है, हर जगह गए। तो कैसे गए? ज्ञान रूप में। इसी को वाणियों में बोला भी गया है। कहते साहिब कबीर का सब घट वासा
और गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। कोई ये ना सोचे कि सफेद कपड़े पहन के, सफेद चोला पहन के कोई भी कबीरपंथी है वो कबीर साहब का ही रूप है। गलती से भी ये मत सोच लेना। अपना भेद बता रहे हैं। जहां संत, संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है सृष्टि का अंत। जो अपनी सृष्टि का अंत कर दे वही संत है। सृष्टि कहां है? सृष्टि कहां है? यही सृष्टि है। ये सृष्टि है तुम्हारी। आप मरे जग प्रलय हुई। जिस दिन तुम्हारी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तुम्हारे लिए खत्म हो गए। जैसे पिछले जन्म में तुमने सृष्टि खत्म करी, शरीर छोड़ा, अब बताओ तुम्हारे पिछले जन्म के माँ बाप कहाँ हैं? बताओ जरा। कौन सी गली में घर है, कौन सा शहर है जहां माँ बाप तुम्हारे बैठे रो रहे होंगे? भूल गए, क्योंकि आप मरे जग प्रलय हुई। जैसे ही तुम्हारा ये शरीर खत्म होता है, ये शरीर जिस भी लोक में है वो लोक खत्म हो जाता है। जैसे तुम स्वप्न में चले जाते हो, स्वप्न लोक में खूब लड्डू पेड़े बर्फी खा रहे हो, खूब नोटों की शैया पे सो रहे हो, खूब मजे कर रहे हो। जैसे ही सपना खुल गया, सपना टूटा, कहां पे आ गए? अपने असली वाली चारपाई पे, जहां पर एक भी नोट नहीं बिछाए। और कहां से आए हो? जहां नोटों की बारिश हो रही थी, लड्डू पेड़े सब कुछ रखा हुआ था। अब कहां है वो? खत्म। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि तुमने खत्म कर दी, तो उस सृष्टि का लोक भी खत्म हो जाता है। वरना आदमी का बस चले ना, सपने में लॉटरी जीत जीत के टोकरे भर भर के यहीं लेके आ जाए। अगर इसका बस चले, होता यही है वहां पर भी। यहां भी सुख दुख भोग रहा है, सपने में भी सुख दुख भोग रहा है, लेकिन यहां का सुख वहां और वहां का दुख यहां नहीं ला सकता। दिक्कत ये है। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि गुरु तो बहुत हैं, अरे बहुत गुरु हैं जगत में, और कोई न लागे तीर, सभी गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर कहते सब गुरु बह जाएंगे। कहां बह जाएंगे? 84 की धारा में बह जाएंगे। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। तो काहे नाले में खड़ी थी? काहे बह जाती? बह जाती। ये 9 दरवाजों में से बह जाती, लेकिन साहिब ने बांह पकड़ ली, अब ना जाती। तो इसी प्रकार जो अधूरा गुरु होता है, भले वो कितना ही ज्ञान क्यों ना दे रहा हो, लेकिन उसके ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता। तो कहां जाएगा? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। वो चला जाएगा 84 में, और उसके बाद लाखों की जो भीड़ बना के बैठा हुआ था, अब वो लाखों चींटियां बन जाएंगी। और उसके बाद ऐसी खाल उधेड़ी जाएगी उसकी जीते जी, कि याद करेगा वो कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया मैंने। इसलिए YouTube के माध्यम से फिर एक बार संदेशा भेज रहा हूं सब गुरुओं लोग को। अच्छी बात है, जितना ज्ञान दे दिया दे दिया। अब इस आत्म ज्ञान को समझ लो, अपने चेलों का भी कल्याण करवाओ, अपना भी काम जो है सिद्ध करो, अपना भी कल्याण करो, और इस मूल ज्ञान को, इस आत्म ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी गुरुआई छोड़ दो। ठीक है, कई लोग साधु बन जाते हैं, हम कहते हैं गुरुजी का पैंट कमीज पहनाओगे क्या दोबारा? उनको टेंशन यही रहती है। दाढ़ी लंबी सी करवा ली, गुरुजी दाढ़ी कटवाओगे क्या? राजेश खन्ना कहने लग जाएंगे लोग। है, हुआ है हमारे साथ, बताया लोगों ने कि कम से कम दाढ़ी तो वो रामपाल जी का, तो वो भी साफ हो जाता है सब मामला। उनको लगा यार यहाँ पर भी साफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो पीछे बाबा जी बैठे हैं, हमारी शिष्य हैं, बाबा जी को बाबा जी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना और अपने शिष्यों का कल्याण करवाओ। हमारे गुजरात में भी कई ऐसे शिष्य हैं जिनके हजारों शिष्य हैं। उन्होंने खुद भी नाम लिया और अपने शिष्यों को भी नाम दिलवाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुढ़ापे में कौन सा मैं रिक्शा चलवाऊंगा तुमसे? ठीक है, तुमने जितना काम किया, जितनी मेहनत करी,
उसका तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा। लेकिन तुम इस वैर विरोध में रहो कि अरे ज्ञान तो सही दे रहा है नितिन दास, लेकिन अगर मैंने नाम ले लिया तो मेरे चेले छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। बेटा छोड़ तो तू एक दिन दुनिया भी जाएगा, चेले तुझे क्या छोड़ेंगे, तू ही चेलों को छोड़ के निकल लेगा। नहीं निकलेगा तो बता दे। लेकिन तब तू दोषी होके निकलेगा, तब तू दोषी होके निकलेगा कि सच को जानने के बाद भी अपने स्वार्थ के कारण तूने सत्य को स्वीकार नहीं किया, नहीं तो तेरे कारण हजारों उन जीवों को इस मुक्ति का भेद समझ में आ जाता। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं, धन्य भाग है उन गुरुओं के, उन संतों के, जिन्होंने वक्त रहते ये समझ लिया कि हमें सतगुरु नहीं मिला था, जिन्होंने ये समझ लिया और मूल ज्ञान के साथ जुड़ के आज हर जगह प्रचार चल रहा है। अभी आपको नहीं दिखाई देगा क्या हो रहा है। जब अंधेरा होता है, सूर्य के आने की तैयारी होती है, तब जल्दी नहीं समझ में आता कि क्या होने वाला है। जिसने कभी सूरज देखा ही नहीं उसको क्या पता कि अंधकार के बाद प्रकाश कैसा होता है। लेकिन देखते 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 बंदा कहता बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अंधेरा कहां चला गया। तो इसी प्रकार साहिब ने क्या बोला कि जब वो मूल ज्ञान आएगा, जब वो सत्य ज्ञान आएगा, तो सारे संसार का अंधकार खत्म हो जाएगा, ये सारा अज्ञान बह जाएगा। इसीलिए मदन साहब के ग्रंथ में ये लाइनें लिखवाई गई, कबीर साहब ने बोली कि चौथी गद्दी होई है तारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम ही उनके सिर बैठ में आई और वासे पार कोई नहीं पाई। लोग कहते हैं कि नितिन दास अपने सिर पे फूल रखवा के आरती करवाता है अपनी। अरे मेरे भाई, अगर नितिन दास अपनी आरती करवाता होता ना तो अपने चरणों में फूल रखवाता। मेरे सिर पे रखने का क्या मतलब है? क्या तुम किसी के सिर पे रख के आरती करते थे आज तक? कभी नहीं। ये उसकी महिमा है कि नितिन दास उसकी आरती करवाता है, जो सिर पे बैठा हुआ है ये उसकी आरती चल रही है। और ये ग्रंथों में प्रमाणित है कि जब आखिरी अवतार आएगा तो उसकी महिमा होने से पहले उसकी पूजा आरती शुरू हो जाएगी। ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। समझ लो, आज से कितने 100 साल पहले। ये उस शब्द गुरु की तरफ जिक्र है, मेरी तरफ मत देखो तो तुम मुझे मरवा दोगे फालतू में। ये शब्द गुरु की महिमा है कि उसकी आरती लोग करेंगे बिना उसे जाने, बिना उसे पहचाने। राम जी की आरती हुई, राम जी को पहचानने के बाद। कृष्ण जी की पूजा हुई, सारी लीलाएं करने के बाद। अब शब्द गुरु की आरती क्यों हो रही है? क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या करवा दिया उसने तुम्हारे साथ? कोई लीला दिखाई क्या? लेकिन फिर भी आरती हो रही है। ये महिमा है उसकी, यानी बिना कुछ किए ही वो महिमा पाएंगे। ये भविष्य मालिका में दर्ज है, मैंने नहीं लिखा भैया, उड़िया भाषा में लिखा है। मुझे ना आती उड़िया, लेकिन सब धर्मों में उसकी महिमा गाई गई है। ईसा मसीह महिमा, ईसा मसीह के धर्म वाले ईसाई महिमा गा रहे हैं। ईसा मसीह आएंगे, ईसा मसीह आएंगे, आएंगे। तो तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? रुक जाओ ना, वो आके खुद कर लेंगे। तुम क्यों मिशनरियां बनी हुई है, तुम क्यों गली गली में हल्ला मचा रहे हो? अरे उनके लिए भी तो कोई काम छोड़ दो यार, वो क्या करेंगे फिर आके? क्यों? पैसे का धंधा, नोट का धंधा। मुसलमानों में कहा जाता है इमाम मेहंदी आएंगे, पूरी दुनिया में सबको मुसलमान बना देंगे। और कुरान हदीस में लिखा है कि ऐसा समय आएगा जब हर जगह तबाही होगी, चिड़िया जमीन पे उतरेगी लेकिन उसको सूखी जमीन नहीं मिलेगी उतरने के लिए, इतना खून बह जाएगा। तो फिर मुसलमान किसे बनाएंगे? वो ये सारे मरी जाएंगे तो वो मुसलमान किसे बनाएंगे भाई? किसी को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये गुप्त भेद है।
ये इसलिए लिखे जाते हैं, भविष्य इसलिए बताया जाता है। हमारा भी एक भविष्य पुराण है, पता है ना। कल्कि अवतार नाम सुना है किसी ने? कल्कि अवतार किसने सुना है? राम जी का नाम भी सुना है ना। राम जी ने किसको मारा था? रावण का नाम सुना है। कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस का नाम सुना है। कल्कि किसको मारेंगे? नाम सुना है उसका? किसको मारेंगे? ये तो चलो हमने बता दिया, ये तो हमने बता दिया। नहीं तो कल्कि कल्कि सब जानते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते जिसको वो मारेंगे। कल्कि का एड्रेस सब बता रहे हैं। संबल में पैदा होंगे, कोई कह रहा है उड़ीसा वाले संबल में, कोई कह रहा है यूपी वाले मुरादाबाद वाले संबल में, कोई पता नहीं कहां के संबल में बता रहा है। अरे भाई कोई उसका भी तो एड्रेस बता दो जिसको मारेंगे। वो कहां रहता है? उसका किसी को एड्रेस नहीं पता। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि जो जिसको मारेगा वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को, वो दोनों जानते हैं। राम भी रावण को जानते थे, रावण भी राम को जानता था। ये मत समझना कि वो जानता नहीं था, उसको पता था कि मैं किसके हाथों मारा जाऊंगा, वो सब कुछ जानता था। तो इसी प्रकार जिसका वध होगा उसको अच्छे से जाना जाता है कि कहां रहता है वो, और बताया जाएगा। उसके बाद तुम भी जान जाओगे उसको, क्योंकि तुमने भी वध करना है उसका। सब कुछ कल्कि थोड़ी नहीं करेगा, कुछ तुम भी तो करोगे। इसीलिए साहिब ने बोला है कि वो कौन है? वो तुम्हारा मन है, जिसको कल्कि अवतार मारेंगे। और साहिब ने बोल रखा है ये कि मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। जब तुम उसको खत्म करोगे, तुम ही करोगे, और जब तुम अपने आसन पे जाके बैठोगे तब तुम्हें क्या समझ में आएगा? अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचानी। यानी जो तुम्हें भरमाया जा रहा है कि तुम वहां जाके भगवान को चवर करोगे, अरे तुम ही भगवान हो जाओगे वहां जाके। समझ लो, आप ही शंख आप ही बाजे, आप ही सारा कुछ आप ही आप हो जाएगा। तो इसी को हर संत ने हर ग्रंथ में समझाने की कोशिश करी है कि इस जीव को जब तक पीव अवस्था नहीं मिल जाती है, यानी नदी जब तक समुद्र में नहीं गिर जाती है, तब तक नदी सेफ मोड में नहीं है। पता नहीं कौन से प्रदेश में सरकार का डिसीजन आ जाए कि यहां बांध बनाएंगे जी, ले जी लग गई बांध, रोक पाएगी नदी क्या? एक बाग जम्मू में लगा दिया, आगे गिरी बेचारी पंजाब तक पहुंची, पंजाब में लगा दिया, आगे यूपी तक आई, यूपी में लगा दिया। वो बाग लगा लगा के कहानी खत्म कर दी इसकी। लेकिन एक बाग अगर समुद्र में गिर जाए फिर कौन लगाएगा बाग? नहीं लगा पाएगा। इसीलिए बोला कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। अब कोई अलग से परमात्मा नहीं मिलने वाला तुम्हें कि तुम सोचो यार मैं तो पहुंच गया यहाँ पे सिंहासन पे, लेकिन कोई और है ही नहीं, किसी और का इंतजार नहीं करना, तुम ही हो वो। अरे तू सिमरन किसका करे? तू ही है आपे आप, तू ही है, लेकिन तू अपने आप को नहीं जान रहा, इसलिए धक्के खा रहा है। तो अब क्या करना है? अब उस डॉक्टर से इलाज करवाना है जो डॉक्टर आने वाले हैं, समझो। और जो चले गए, अब तुम किसी हॉस्पिटल में जाओ, वहां पर एक डॉक्टर की फोटो लगी है, दूसरे डॉक्टर की फोटो लगी है, तीसरे की लगी, पूछो कहां गए ये लोग? ये तो चले गए। एक 1947 में चला गया था, एक 50 में चला गया, एक अभी 2 साल पहले गए हैं। तो कौन इलाज करेगा तुम्हारा तीनों में से? कर देगा क्या? तो भगवान भी जा चुके हैं। एक चलेगा इस युग में, एक चलेगा इस युग में, एक चलेगा इस युग में। अब कौन इलाज करेगा तुम्हारा? जो आने वाले हैं। कौन? आने वाले। तभी तो कहते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अरे आने वाले हैं, बैठ जा।
और जो आने वाले हैं वही तो इलाज करेंगे। तो कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कल की अवतार आने वाला है, उसकी बात करो। जो चले गए उसके नाम पे ढोल मत पीटो, वो तो चले गए। अगर राम जी चले गए और राम जी सारे काम बना देते तो कृष्ण जी को आने की क्या जरूरत थी? राम जी चले गए, तुम राम राम करके रावण का वध कर देते, कंस का वध कर देते, तुम बकासुर को मार देते, तुम सारे राक्षसों का वध कर देते। लेकिन नहीं तो दिखा दो राम भगत कौन है तेरे द्वापर युग में। द्वापर युग में राम भगत कौन थे? कृष्ण जी का युग है, राम जी का कोई भगत नहीं था वहां पे। समझ लो, कहने का मतलब जो डॉक्टर आएगा वही इलाज करेगा। तो उसका नाम तो सब ले रहे हैं, कल्कि कल्कि कल्कि, लेकिन वो उसको जानते नहीं है। कल्कि का मतलब क्या होता है? कल्कि का मतलब होता है जो हर प्रकार के कलंक का नाश कर दे, उसको कहते हैं कल्कि। कल्कि का मतलब ये होता है जो अज्ञानता का नाश कर दे, वो है कल्कि। अब तुम ये मत सोचना कि बाहर निकलोगे तो घोड़े पे आएगा एक, उसके बाद तलवार हाथ में होगी और जयकारे लगा रहा होगा वो। फोटो तो ऐसी बना रखी है कि घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार होगी और सबको काटते चले जाएंगे। वो किसी को नहीं काटेगा भाई। किसको काटेगा? वो अज्ञान को काटेगा। कौन से घोड़े पे बैठ के? बुद्धि के घोड़े पे बैठ के। और तलवार क्या है? विवेक की तलवार है, यानी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा। किस किस के दौड़ने लग गए? सबके दौड़ रहे हैं। पहले जंग लगी पड़ी थी, अब लगाया उसने तेल पानी दिया सबको बढ़िया एकदम। पहले चर चर हो रही थी, अब सर सर होगी। समझ लो, अब ऐसे दौड़ोगे कल्कि की तरह, क्योंकि तुम ही कल्कि हो। पहचान लो अपने आप को। घोड़े पे बैठ के तलवार लेके जब तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, और जो भी अज्ञानी आएगा उसका तुम सफाया करते चले जाओगे। समझ लेना। तो वो और कोई नहीं, वो ज्ञान रूपी कल्कि है जो सब में प्रकट होगा। सब में, जब तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, तो तुझ में कल्कि मुझ में कल्कि क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। अब ये मत समझना कि तुम ही कल्कि हो, तुम ही कल्कि हो। याद रखो इस बात को। इसमें भी दो भेद हैं, यानी एक होता है अपना कल्याण करना ज्ञान के माध्यम से, एक होता है ज्ञान के अहंकार में डूब के मर जाना। समझ लो, ज्ञान भी मोक्षदायक है, ज्ञान ही बर्बाद करने वाला भी है। रावण के पास भी ज्ञान था तो उसको मोक्ष प्रदान कर दिया गया, उसको बर्बाद करके चला गया। और भक्तों के पास भी ज्ञान होता है, उससे उनका कल्याण होता है। तो हमने ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना है जिससे हमारा कल्याण हो। ऐसे ज्ञान को नहीं प्राप्त करना कि जिससे हमारा सर्वनाश हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ज्ञान को हजम करना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, याद रखना। जिसको ये मूल ज्ञान थोड़ा सा भी मिल गया ना, वो कहता है मुझसे बड़ा चौधरी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। याद रखना इस बात को। तो इसलिए डॉक्टर कई बार टेस्ट करता है, कोई इंजेक्शन देना होता है और खतरा होता है कहीं इसको रिएक्शन ना हो जाए, तो पहले एक बूंद डालते हैं उसके अंदर। एक बूंद जाते ही थोड़ी देर डॉक्टर बैठाता है, बैठ जा भाई, टिक जा। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बाद पूछता है, हाँ उल्टी तो नहीं आ रही ना, हाँ खुजली तो नहीं हो रही ना, कोई चक्कर तो नहीं आ रहा ना, अब क्या करेगा? अब पूरा इंजेक्शन ठोक देगा अंदर। तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो ज्ञान अभी आया है, ये अभी एक बूंद आया है, और इस बूंद के बाद देखो कितनों को खुजली होने लग गई, कितनों को चक्कर आने लग गया, कितने तो हवा में उड़ने लग गए। ये एक बूंद का असर है। अभी जब इंजेक्शन ठोकूंगा ना तो पागल हो जाएंगे वो लोग। अभी केवल एक बूंद दी है मैंने, उस एक बूंद में ऐसे नाच रहे जैसे सब कुछ मिल गया हो। ये महिमा है, ये मालिक की महिमा है, समझ लो। ये महिमा है उस समुद्र की
कि तुम्हें एक गिलास में ही तृप्ति मिल जाती है। कितना कितना पानी पीते हो? एक समुद्र पी जाओगे क्या एक बार में? तुम्हारी तृप्ति एक बूंद से ही हो जाएगी, समझ लो। लेकिन उस एक बूंद को हजम करना है, बदहजमी मत कर देना, कहीं उल्टी काम हो जाए तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए साहिब समझा रहे हैं कि सत्य और असत्य का निबेड़ा करना सीखो। बहुत से ऐसे लोग आएंगे अब तुम्हारे सामने जो ये कहेंगे नितिन दास तो आत्मज्ञानी है, परमात्म ज्ञानी नहीं है। तुम्हें तो आत्मा की साधना करवाई जा रही है, परमात्मा की साधना नहीं करवाई जा रही है। उनसे केवल एक सवाल पूछ लेना कि आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है, आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है। वो क्या कहेंगे? परमात्मा और आत्मा आहार विहार करते हैं, यानी खाना भी खाएंगे साथ में बैठ के एक थाली में, और घूमने भी जाएंगे कंपनी बाग में, आत्मा और परमात्मा दोनों। ये लोग कहते आ रहे हैं। अब हमारे सत्संग सुन के अब क्या कह रहे हैं? परमात्मा तो शब्द रूप है। तो उनको पूछो शब्द कहां टहलता है भाई? ये शब्द कहां टहलने जाता है? क्या शब्द भी टहलता है किसी के साथ जाके? कि आत्मा भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है, दोनों टहलने जा रहे हैं। टहलने का काम देह का है, इस शरीर का काम है खाना पीना, टहलना, हंसना, बोलना, रोना, ढोना। ये आत्मा परमात्मा का काम नहीं है।